फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big ones are 10 pieces and the little ones are fives. मीन्स जब बारिश शुरू होती तो लेंको जो बहुत देर से उसका वेट कर रहा था, और जब बारिश शुरू होती तो लेंको अपने आप को रोक नहीं पाता और वो बाहर जाता है, इसलिए कि वो रेन ड्रॉप्स को अपने ऊपर फील कर सके. ठीक है. और जब वो बाहर से वो होके वापस आता है तो क्या बोलता है कि जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं ये केवल एक सिंपल रेन ड्रॉप नहीं है, ये क्या है, ये न्यू कॉइन्स है. वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जो उसकी जो फील्ड थी वो ऑलमोस्ट रेडी थी हार्वेस्ट के लिए, लेकिन उसको बस एक बार पानी चाहिए था इरिगेशन के लिए. और अब जब पानी गिर रहा था, उसकी फील्ड इरिगेट हो रही थी, तो उसको लग रहा था कि अब जैसे ही ये फील्ड जैसे इरिगेट हो जाती है तो मैं इनको ले जाके बाज़ार में बेचूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे. तो वो क्या हो रहा था कि उसके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस सब चीज़ को लेके. तो इसलिए कह रहा था कि ये जो पानी गिर रहा है ये कोई सिंपल रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं, बल्कि ये जो न्यू कॉइन्स हैं वो यहाँ पे गिर रहे हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लेकिन अभी क्या होता है, एकदम से पूरा जो सीनरी है पूरी बदल जाती है. क्या होता है फिर, अभी तो बारिश हो रही थी, स्वीट एयर, फ्रेश एयर थी, बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर था. लेकिन अभी क्या होता है फिर उसके बाद तुरंत एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज़ी से हवा चलना शुरू हो जाती है, और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो जाते हैं. हेल स्टोन्स क्या होते हैं, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ. हेल स्टोन्स ये, इसे हम कहते हैं हेल स्टोन्स. कभी कभी नहीं होता है जैसे हम कहते हैं ओले गिरना, है ना. तो ये ऐसे कभी कभी बाद बर्फ़ जैसे स्टोन्स की तरह से बर्फ़ जो है गिरने शुरू होती है, उनको हम हेल स्टोन्स कहते हैं. तो अचानक से क्या होता है कि हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो जाते हैं, और जब ये हेल स्टोन्स गिरते हैं तो क्या होता है, पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जब भी हेल स्टोन्स गिरते हैं तो क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. तो यहाँ पे भी इसकी फील्ड पे हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं. और ये जो हिल स्टोन्स गिर रहे थे ये एकदम सिल्वर कॉइन्स की तरह, देखिए एकदम, देखो एकदम सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे देखने में. लेकिन ये क्या थे, एक तरीके से डिस्ट्रक्शन था उसकी फील्ड के लिए. और लेंको के जो बच्चे थे वो उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ने लगते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है फिर. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. अब लेंको कहता है कि ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि अब बारिश आता है, जैसे हेल स्टोन्स गिर रहे हैं तो अब उसकी फील्ड को डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऐसा अब ऐसा हो सकता है. ठीक है. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और फिर क्या होता है, अगले 1 घंटे तक पूरी लगातार हेल स्टोन्स उसकी फील्ड पे गिरती हैं, और उसकी जो पूरी फील्ड थी वो उन हेल स्टोन से कवर हो जाती है. ऐसा लगता है जैसे कि फील्ड के ऊपर किसी ने सॉल्ट डाल दिया. मतलब ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जो हेल स्टोन थे वो वाइट थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर थे, और उनके ऊपर जब उन्होंने पूरी फील्ड को कवर कर लिया था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने सॉल्ट यानी कि नमक डाल दिया पूरी फील्ड के ऊपर, ऐसा लग रहा था. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lenko's soul was filled with sadness. और अब क्या होता है कि पूरे ट्रीज़ के ऊपर एक उसके जो प्लांट्स थे उसकी फील्ड में उनके ऊपर एक पत्ता भी नहीं बचता, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है हेलस्टोन्स के कारण. और जो लेंको का जो हार्ट था वो पूरी तरीके से दुखी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लेंको ये सब देख के दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पूरी मेहनत थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इन हेलस्टोन्स की वजह से. ठीक है. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. अब लेंको जब अपने बेटों से कहता है कि अगर एक लोकस्टस का प्लेग आया होता तो भी कुछ हमारी फील्ड बच जाती है. अब लोकस्टस क्या होते हैं, लोकस्टस ये टिड्डे जिसे हम कहते हैं, ये भी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ये भी एक पूरे ग्रुप में उड़ते हैं और पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इनको लोकस्टस हम बोलते हैं. ठीक है. तो लेंको क्या बोलता है कि अगर एक लोकस्टस का फील्ड ने उस हमला किया होता तो भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाता, लेकिन इस हेलस्टोन की वजह से तो कुछ भी नहीं बचा, पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई. अगर लोकस्टस आए होते तब भी कुछ तो बच ही जाता, कुछ परसेंट तो बच ही जाता, लेकिन हेलस्टोन्स ने तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है. और अब उनके पास इस पूरे साल कोई भी कॉर्न नहीं बचेगा, क्योंकि सारा कॉर्न तो डिस्ट्रॉय हो चुका था. तो अब इस आगे क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की तो इसे लाइक करें. ठीक है.
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सप्लेनेशन के साथ।